अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम विजुअल बेसिक का जो सा वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे जनाब। सबसे पहले क्या जी, प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। कि विजुअल बेसिक में हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, ये चीज़ के बारे में हम सारा कुछ देखेंगे। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो क्या चीज़ होती है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स जो उनसे हैं वो क्या चीज़ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, कंकेटनेशन, इनपुट एंड आउटपुट, और फिर कमेंट्स। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जितना कवर हो सका आज के चैप्टर में उसको देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक क्या चीज़ है जी। यहाँ पर अगर हम देखें तो अब प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्राम लैंग्वेज। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, जिसके मुताबिक वो काम करता है। ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर है, वो जस्ट वही इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकता है या उनके मुताबिक काम कर सकता है जो वो अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर दो, आपने फॉर एग्जांपल एक कोई काम आप ऐसे करें, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल आपने, फॉर एग्जांपल आपने घर में कोई काम करने वाली रखी है। ठीक है, अब आप उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे कि आपने ये काम करने हैं। अगर आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मतलब आप फॉर एग्जांपल उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो जर्मन लैंग्वेज में, लेकिन उसको तो उर्दू लैंग्वेज आती है, आप जैसी मर्जी इंस्ट्रक्शन देते रहो उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस की समझ नहीं आएगी वो उसके मुताबिक काम नहीं जो कर सकेगी। ठीक है, इसी तरह जो सिस्टम है आपका, वो भी इंस्ट्रक्शंस आप उसे देंगे, लेकिन वो ऐसे इंस्ट्रक्शन आपने उसको देनी है कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि ये मैंने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करना क्या है। तो कंप्यूटर जो सा है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो सा ना वो रीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पढ़ी थी डिफरेंट, मतलब अगर हम लो लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, मशीन कोड में अगर देते हैं, फिर लो लेवल में मशीन लैंग्वेज भी आ जाती है, मशीन लैंग्वेज भी आ जाती है और असेंबली लैंग्वेज भी आ जाती है। तो ये लो लेवल में आप दे दें, या आप उसे हाई लेवल लैंग्वेज में दे दें। अब हाई लेवल लैंग्वेज में एक विजुअल बेसिक है कि विजुअल बेसिक में आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे दें। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड कोड। ठीक है जी, अब विजुअल बेसिक में जो हमारा प्रोग्राम होगा किस पे कंसिस्ट करेगा जी, कंट्रोल पे एंड कोड पे। ठीक है, तो कोड क्या होता है बेसिकली, वो हम इसी लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, तो कोड इज रिटन फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ दीज कंट्रोल्स। ठीक है, अभी देखते हैं, अब इसको हम आगे रीड करेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। द कोड इज एग्जीक्यूटिव व्हेन एन इवेंट अकर। जब कोई इवेंट अकर होगा फिर वो कोड जो सा एग्जीक्यूट होगा। द कोड रिटन इन विजुअल बेसिक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब कोड किस तरह रिटर्न होगा, उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ लिटरल्स होंगे, कुछ ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इन एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस एक एक चीज़ को हम जो क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है जी, जो विजुअल बेसिक में हम लिखते हैं कोई भी प्रोग्राम, वो किस पे कंसिस्ट करता है, कंट्रोल पे और कोड पे। दो ही चीज़ें हैं, या कोड होगा, उसको कंट्रोल होगा, और उस कंट्रोल के पीछे कोड लिखा होगा जिसके मुताबिक वो चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती रहे। ठीक है, अब जो हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं किसमें, विजुअल बेसिक में। तो हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, विजुअल बेसिक। बताओ कौन सा सॉफ्टवेयर था, बेसिक, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0, इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, ओके, क्या कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसे ही मैंने ओपन किया तो हमारे सामने ये एक स्टैंडर्ड डॉट ई एक्स आ गया। बस आपने इसको जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपने ओपन कर देना है, तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है जी, अगर आप प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक में कर रहे हो, कहते हैं कि दो चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ होती हैं जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो कह रहे थे क्या होता है जी, एक आपके पास क्या है जी, अब प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड कोड। आपने ये बहुत ध्यान से समझनी है चीज़ें। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये चैप्टर जो सा है ये जस्ट आप 15 to 20 मिनट्स में आप, बल्कि 10 to 15 मिनट्स से आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने बस जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आपने ध्यान से समझना। ठीक है, कंट्रोल एंड कोड। अब देखें, ये विजुअल बेसिक मैंने एक ओपन कर लिया। अब ये फॉर्म क्या है, ये एक कंट्रोल है। अब इस कंट्रोल के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर आता हूँ, और टेक्स्ट बॉक्स भी क्या है, यहाँ पर अगर आप आए, टेक्स्ट बॉक्स किधर है,
टेक्स्ट बॉक्स आई थिंक ये है, ये टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। बल्कि टेक्स्ट टॉप नहीं लेते, उसको कम्प्लेक्स नहीं कर, थोड़ा सा इजी करते हैं। जस्ट मैं एक बटन ले लेता हूँ यहाँ से, ये कमांड बटन, सॉरी यहाँ पे कमांड बटन पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर। अब ये क्या है, ये कंट्रोल है, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, चलाना किस तरह है, स्टार्ट करेंगे, चल गया, ये हमारा एक प्रोग्राम चल गया, कितना आसान है ये, इसको हम विजुअल प्रोग्रामिंग कह रहे हैं, ठीक है, ये विजुअल प्रोग्रामिंग है। तो अगर आप, मैं देखें इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। अब ये कंट्रोल तो आ गया लेकिन इसकी बैक पे कोड ही कोई नहीं। तो मैंने क्या कहा था, क्या लिखा हुआ था बुक में कि विजुअल बेसिक का जो है वो किस पे कंसिस्ट करता है, दो चीज़ों पे। कौन कौन सी जी, एक तो आ गया कंट्रोल, ये कंट्रोल तो लग गया, लेकिन अब इसके पीछे कोड तो है नहीं, तो इसलिए वो काम नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, अब एक कोड लिखते हैं। कोड कैसे लिखना है, इस बटन के ऊपर, ये मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं कर रहा, अभी सिंपलिसिटी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसमें जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो गया। अब ये वो कीवर्ड्स है, रिजर्व, प्राइवेट, सब जो भी रिजर्व कीवर्ड होगा ना वो देखें ये ब्लू कलर में लिखा होगा। तो उसको हम देखते हैं आगे कि रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं, फिलहाल सिंपल इस पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैपिटल में PRNT प्रिंट और स्पेस डबल कोटेशन में मैं लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम इन रीडर कॉलेज, ठीक है जी। और रीडर रीडर कॉलेज, कोई सेमी कॉलन नहीं, कुछ भी नहीं इसमें होता, ठीक है। अच्छा जी, बस आपने इस तरह लिख देना है उसको। अब मैं इसको चलाता हूँ जी, कोड को चलाया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें अब आप यहाँ पे क्या आ गया जी, वेलकम इन रीडर कॉलेज। अब केस पे कंसिस्ट हुआ। अब यहाँ पे अगर आप बुक पे आए, अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अब प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड कोड। कंट्रोल क्या हो गया कि ये जो आंसर है ये आपका कंट्रोल है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके पीछे मैंने कोड लिखा हुआ है, उसके मुताबिक ये चल रहा है, ठीक है ना जी। तो ये कंट्रोल एंड कोड हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें कि हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया कि प्रोग्राम में विजुअल बेसिक में क्या होता है, कंसिस्ट किस पे करता है जी, विजुअल बेसिक का प्रोग्राम कंट्रोल पे कंसिस्ट करता है एंड कोड पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। कंट्रोल्स वो आपका फॉर्म हो गया, बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये सारे कंट्रोल्स एंड कोड उनके बैक पे जो हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो द कोड इज रिटन फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ दीज कंट्रोल, ठीक है। कोड किसे लिखा जाता है, फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स। इवेंट्स कैसे, देखें अब ये देखें मैंने जिस तरह ये चलाया प्रोग्राम, तो मैं ये इवेंट अकर होता है जब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, देखिए एक इवेंट अकर हुआ और उस इवेंट के पीछे जो कोड था वो जो यहाँ पे चला, ठीक हो गया। तो ये इवेंट अकर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि द कोड रिटर्न, अच्छा यहाँ पे क्या, द कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट अकर, ठीक है। जब कोई इवेंट अकर होता है तो कोड एग्जीक्यूट होता है, जिस तरह मैंने बटन प्रेस किया तो एक इवेंट अकर हुआ। इस तरह और भी डिफरेंट इवेंट होते हैं कि मतलब बटन के ऊपर जैसे ही मैं मतलब मूव करके जाऊंगा देन वो कोड अपीयर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सॉरी ये तो भी चल रहा है, मैं इसके ये डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये इवेंट्स आ रहे हैं। मैं एक और इवेंट लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये माउस मूव, माउस अप, माउस अप का देता हूँ इवेंट। इस पर क्लिक किया, देखें ये एक और इवेंट अगर होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे फिर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल माउस MOUSE माउस इज अप। जो आप लिखेंगे वहाँ वो यहाँ पर मतलब प्रिंट हो। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करूँगा बटन पे, जस्ट इस जो कर्सर है इसको इसके ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है जी। ये दोनों इसी के साथ ही क्लिक हो रहे हैं। चेक करते हैं जी क्या शो, असल में मैं कहता जब इसके ऊपर आए जैसे ही हो तो इसको होना चाहिए। देखते हैं जी, मोस्ट ओपन टीचर्स, चेक कर लें जी। और कोई इवेंट चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल की प्रेस का फॉर एग्जांपल करता हूँ, ठीक है। की प्रेस, की प्रेस के ऊपर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, उसको भी देख लेंगे माउस वाले में क्या इशू आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की प्रेस, ठीक है। यहाँ पे की प्रेस मैंने लिख दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैंने की प्रेस की है, ठीक है।
अब मैं की प्रेस कर रहा हूँ, असल में बेसिक बैक स्पेस से क्या होता है, बटन पे क्लिक होता है, मैं की प्रेस कर, जैसे की प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे की प्रेस आ रहा है, दोबारा चला के दिखाता हूँ। मैंने इस पर प्रोग्राम चलाया, अब मैं की प्रेस कर रहा हूँ, अब आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब देखो मैं की प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने की प्रेस की, देखिए वहाँ पे आ रहा है की प्रेस। जैसे ही मैंने वाई की प्रेस की, यह कोड आ गया की प्रेस। ये सिर्फ की प्रेस क्यों आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ किसको क्लिक कर रहा हूँ, मैं देखिए इस इवेंट के पीछे, की प्रेस के इवेंट के पीछे ये प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। जब बटन पे क्लिक करूंगा तो जो बटन के इवेंट्स हैं वो चलेंगे, ठीक है। अब बटन के जो इवेंट्स हैं, अब बटन के इवेंट मैंने क्या लिखा हुआ था, वेलकम यूटर कॉलेज और माउस इज अप, ये दोनों लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर उनको देखें कि द कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट अकर, जब इवेंट अकर होता है तब एग्जीक्यूट होता है। अब देखिए बटन का एक इवेंट था, क्लिक का, बटन पे क्लिक करते थे, लेकिन जब मैंने एक की प्रेस का इवेंट रख दिया कि जैसे मैं की को प्रेस करूं तो एक इवेंट अकर हो और एक कोड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो जब कोई इवेंट अकर होता है, जिसके जोन सा इवेंट अकर होगा उस इवेंट के अकॉर्डिंग जो उसके बैक पे कोड होगा वो चलेगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, द कोड रिटर्न इन विजुअल बेसिक कंसीडर ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। वो कह रहे हैं जो कोड होता है ना, वो इस ये इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स, मतलब इन इन चीज़ों पे वो कंसिस्ट करता है। सबसे पहले कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स, यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं ये कोड है जी, दोबारा इसको बंद कर देते हैं। दो विंडोज़ होती हैं आपकी इसमें, एक होता है आपका डिज़ाइन, ठीक है, और एक होता है कोड, ठीक है। कोड कैसे ओपन होता है, कोड अगर आप इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करो तो ये बैक पे सारा कोड आ जाएगा, ठीक है, ये सारा कोड लिखा हुआ है। तो ये बात क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे चले जाते हैं। ये बेसिकली ये चार चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, कीवर्ड, रिजर्व वर्ड्स पे, वेरिएबल्स पे, लिटरल्स पे और ऑपरेटर्स पे, ये हम बात करेंगे। अब कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स की बात करते हैं। देखें ये जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स क्या है, ये रिजर्व वर्ड्स क्या है, एक ही बात होती है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि ये लैंग्वेज के अंदर इसके खास एक मतलब डिफाइंड होता है, ठीक है। अब प्राइवेट सब, ये एक डिफाइंड है। प्रिंट एक कीवर्ड है जो कि प्रिंट करता है, ठीक है। एंड सब मतलब हमारा पास ये जो है प्रोग्राम का जो कोड है, इसको हम एंड सब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और ये इस तरह करके एज इंटीजर, तो ये सारे क्या है जी, ये सारे हमारे पास प्राइवेट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका एक अपना फंक्शंस होता है जो कि किसी लैंग्वेज में डिफाइंड होता है, ठीक है, इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है आपके वेरिएबल्स, वो हम आज डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। फिर लिटरल्स और सिंबल्स आ जाते हैं, और फिर ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ये जब हम कोई जो प्लस होता है, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे फिलहाल आप ये समझ लें कि कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब कीवर्ड्स को अगर हम पढ़ लें तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इज अ वर्ड इन विजुअल बेसिक दैट हैज प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जो डेवलपर होते हैं लैंग्वेज के, वो उन्होंने इनका एक पर्पस किया होता है, ठीक है, डिफाइन किया होता है। जैसे आप देखेंगे प्राइवेट सब कमांड एंड उसको क्लिक की ऑप्शन आ रही है, एंड सब का ऑप्शन आ रहा है, ये प्राइवेट सब एंड सब, इटिंग एट द एंड ऑफ सब रूटीन, सबसे आई थिंक सबसे सब रूटीन, सब रूटीन मेरा फंक्शन, ठीक है। तो सब रूटीन, यहाँ से सब रूटीन स्टार्ट हो रही है और एंड सब से, एंड सब रूटीन के, सब रूटीन को हम फंक्शन कहते हैं कि इसके दरमियान जो हम लिख रहे हैं वो एक फंक्शन है या एक सब रूटीन है विजुअल बेसिक में। अच्छा डेटा टाइप्स के ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स पे मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, पहले हम वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। तो ये हम वैसे बस इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है जी। वेरिएबल्स, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये डेटा टाइप्स, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली, देखें वेरिएबल होता क्या है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, इसको हम बंद कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें जी अब यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ को प्लस करके दिखाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो टेक्स्ट बॉक्सेस अगर मैं ले लूँ, टेक्स्ट बॉक्स ही है, ये कमांड है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक हो गया।
अब इनके मैं वैल्यूज़ को रिमूव करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे लिख के उसको मैं रिमूव करूँ, बैक स्पेस, ये रिमूव हो गया जी। अब दूसरी को देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव हो गई, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि इन दो वैल्यूज़ के अंदर जो मैं वैल्यूज़ लिखूँ उनको प्लस करके मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शो करवाना, यहाँ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक नया प्रोग्राम बना लो तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को नया बनाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फाइल करके न्यू प्रोजेक्ट पर एक नया बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा कोडिंग क्लियर हो। वेरिएबल्स की अब बात बताने लगा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, एक ये टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक ये बटन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इस टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव कर देते हैं और इधर जाकर इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों का मैंने प्लस करके दिखाना है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अगर मैंने इन दोनों वेरिएबल वैल्यूज़ के अंदर प्लस करके दिखाना है तो मैंने एक ऐसी वेरिएबल लूँगा जिसके अंदर इस वैल्यू को पहले स्टोर करूँगा, पहले एक टेक्स्ट के अंदर ताकि उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो, फिर दूसरे टेक्स्ट के अंदर मैं कोई वैल्यू लिखूँ तो वो दूसरे वेरिएबल स्टोर, फिर उन दोनों वेरिएबल को प्लस कराऊंगा, ठीक है, और फिर उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें जी, प्राइवेट सब हमारी एक कीवर्ड है जो हम पढ़ चुके हैं, और सब से क्या मतलब होता है, सब रूटीन। अब कमांड अंडरस्कोर क्लिक, इसका मतलब है कमांड क्या है, बेसिकली इसका नाम, ये कमांड का नाम ये, और अंडरस्कोर दोबारा क्लिक कर लेते हैं, हाँ जी। अंडरस्कोर क्लिक का क्या मतलब है, ये क्लिक का फंक्शन है। देखें जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मतलब ये है कि क्लिक करूंगा तो ये कोड चले, ठीक है, ये इवेंट अकाउंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर दें, इसका नाम क्या है जी, इसका नाम देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे आई थिंक इसका नाम लिखा हुआ होगा, ये टेक्स्ट वन इसका नाम है, ठीक है। और इसका नाम क्या है जी, इसका नाम मैं इधर ऊपर जा रहा हूँ तो ये देखें टेक्स्ट टू इसका नाम, मतलब इसको जब मैं बैक एंड पे रेफर करूंगा तो टेक्स्ट टू के नाम से रेफर करूंगा, और इसको मैं जब रेफर करूंगा तो इसको मैं किससे नाम से रेफर करूंगा, टेक्स्ट वन से, ठीक है। तो इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखिए जी, मैं कितने वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जी, यहाँ पर तीन वेरिएबल्स के, एक वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू लूंगा, दूसरे वेरिएबल में इसकी वैल्यू लूंगा, और दोनों को प्लस करके एक वेरिएबल में वैल्यू रखी ना जिसको मैंने प्रिंट करवाना है, वो तीसरा वैल्यू, तीन वेरिएबल। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है जी, सबसे पहले आपने लिखना है डिम, ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखना है वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ नंबर वन, एज ए एस एज इंटीजर, आई एन टी ई जी आर, इंटीजर, इसका मतलब है इंटीजर टाइप का। देखें अब ये भी कीवर्ड रिजर्व है, डिम देखें ब्लू कलर का हो गया, एज ब्लू हो गया, इंटीजर ब्लू हो गया, इसका मतलब ये कीवर्ड्स हैं। और कीवर्ड्स जो उनसे होते हैं, वो जब डेवलपर डेवलप करता है इस लैंग्वेज को, वो अपने हिसाब से इनके कीवर्ड्स रखता है, ठीक है, और उनका एक मीनिंग होता है, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि ये इंटीजर टाइप के इसके अंदर मतलब वैल्यूज आ सकती है, ये हम जब डाटा टाइप्स पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा। अच्छा, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं डिम, और इसको ले लेते हैं नंबर, एन यू एम बी, या नंबर टू, एज आई एन टी ई, इंटीजर, ठीक हो गया जी। दो वेरिएबल। अब एक और लेना है वेरिएबल, उसका नाम रख लेते हैं सम, और उसको भी एज क्या ले लेते हैं, इंटीजर, क्योंकि उसमें इंटीजर ही जमा होगा ना, ये हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं जी, जैसे ही बटन पर क्लिक करो तीन वेरिएबल बने। अच्छा, अब वेरिएबल बन गए। अब हमने क्या करना है, अब हम ये चाह रहे हैं कि इन दो की वैल्यूज इसमें प्लस हो, तो कैसे होगी, पहले मैं वैल्यूज कैसे लेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं नंबर, देखिए यहाँ लिखा है मैंने नंबर, ये वेरिएबल का नाम, इक्वल टू, और जहाँ पर उसका नाम क्या था, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन था ना, आई थिंक, चेक कर लेते हैं इसका नाम क्या था जी, यहाँ से पता चलेगा आपको, इधर मैं ऊपर जाता हूँ, ये टेक्स्ट वन, डबल क्लिक, टेक्स्ट वन डॉट क्या हो जी, इसकी जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो आप किस में रखो, नंबर वन में। फिर मैं लिखता हूँ जी नंबर, एन यू एम बी ई आर, नंबर टू, इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ टी ई एक्स टी, टेक्स्ट। अच्छा, दूसरे का नाम क्या था, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, चेक कर लेते हैं, क्लिक किया, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट टू डॉट टी ई एक्स टी, टेक्स्ट। अब दोनों का वैल्यूज हमने किस में ले ली, नंबर टू में। अब सम का वेरिएबल लेते हैं, एस यू एम सम, इक्वल टू क्या किया जी, एन यू एम बी ई आर, नंबर वन, प्लस, इसको हम कहते हैं जी ऑपरेटर, जो तीसरा हमने इसमें पढ़ा था ना, जो कि विजुअल बेसिक का कोड किस पे कंसिस्ट होता है, वेरिएबल्स पे हमने देखा था जी,
और कॉन्स्टेंट्स अभी हम जो यूज़ नहीं कर रहे। और ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर मीन के प्लस करना है माइनस, ये ऑपरेटर होते हैं। नंबर वन प्लस NUMBER नंबर टू। ठीक है जी। अब ये सम हो गया। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, PRINT प्रिंट, और P बड़ा होता है जी, PRINT प्रिंट। और प्रिंट किसको कराना है जी, मैंने सम को। सम को प्रिंट कराना, सम प्रिंट होगा तो दोनों को प्लस करके, तो अब यहाँ पे ये सम होगा। ठीक है जी। अब इसको हम चलाते हैं। ठीक है जी। यहाँ लिखता हूँ जी 22, और यहाँ लिखता हूँ 22। यहाँ चलाता हूँ उस पर क्लिक, ये देखें जी 44 आ गया। ठीक है जी, रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 10, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, तो रिजल्ट देखना चेंज हो जाएगा। 10, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ 20, 10 और 10 20। ठीक है जी। तो ये हमने जी प्लस का प्रोग्राम रहा। अब देखिए जी इसके अंदर क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, साथ साथ हमारी थ्योरी खुद ब खुद कवर हो रही है। इसमें देखें, हम जाते हैं जनाब, ये हमारी स्लाइड थी, पिछली स्लाइड पे, पिछला जो पेज था हमारी बुक का। ये देखें, यहाँ पे क्या कहा था जी, हमारा जो किस पे कंसिस्ट होता है, रिजर्व वर्ड्स पे। तो रिजर्व वर्ड्स आ गए यहाँ पे, ये रिजर्व वर्ड्स हैं। दूसरा क्या था जी, वेरिएबल्स। देखें जी, वेरिएबल्स हमने यूज़ किया, नंबर वन नंबर टू सम, ये वेरिएबल्स हैं। अच्छा, तीसरा क्या था जी, लिटरल और सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, ये अभी हमने यूज़ नहीं किया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब हम करेंगे कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे। ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल्स, ये ऑपरेटर्स, तो ये ऑपरेटर्स को भी हमने यूज़ कर लिया। तो विजुअल बेसिक इन्हीं देखे, इन्हीं चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर रही है कोड। ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं जी, यहाँ तक समझ ली बात। कीवर्ड्स को हमने देख लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये अब वेरिएबल का ना थोड़ा सा बता रहे हैं बेसिकली। ठीक है जी। अब इस वेरिएबल को अगर हम देख लें, अब वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है, वो कह रहा है वेरिएबल क्या होता है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद उसकी वैल्यू चेंज होती रहे। इज़ अ नेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इट इज़ अ नेम, मेमोरी लोकेशन एक होती है बेसिकली, उसका नाम हम ये रखते हैं। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशन रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, वैसी बात है, इनपुट जो हम डेटा यहाँ पे देखे, जो डेटा इनपुट कर रहा था वही वेरिएबल में जा रहा था ना, उसको फिर कंप्यूट करके हम आउटपुट करवा रहे थे। ठीक हो गया। और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वो कह रहे हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। वो कह रहा है लेकिन वेरिएबल का नेम जो सा है वो चेंज हो सकता है, कब चेंज हो सकता है, एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम पे वो कह रहे हैं जी, एग्जीक्यूशन टाइम पर आपका ये जो नेम है ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है जी, एग्जीक्यूशन के टाइम पे वेरिएबल का नाम चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है ना। तो फिर वो कहता है जी, ये जो मेमोरी कौन सी होती है, रैम के अंदर हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, और ये टेम्परेरी हमारा डेटा स्टोर होता है। मतलब अगर लाइट चली जाए दोबारा, और दोबारा हम ऑन करें या रीस्टार्ट करें हम सिस्टम को, तो फिर उसकी जो वैल्यूज़ होगी वेरिएबल में, वो कोई वेरिएबल में वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है। तो ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बस आपको जस्ट रीड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात है जी, नेम ऑफ वेरिएबल। और ये मेमोरी, ये क्या आपकी हार्ड, हार्ड डिस्क में क्या होता है, एक ऐसे करके ना अरेज बनी होती है, जगह बनी होती है, उसके अंदर आपका ये वैल्यूज़ होती हैं। और उनको जो हम कैसे एक्सेस करते हैं, उस वैल्यू को असल में एक नंबर होता है उसको एक्सेस कर, लेकिन हम क्या करते हैं, उस नंबर को एक नाम दे देते हैं। तो हम फिर उस नाम के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर वन, जैसे ही मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया, मेमोरी में एक जगह इसकी बन गई। और उस जगह के अंदर जब मैं कोई वैल्यू करूँगा तो उस जगह के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी। फिर नंबर टू एक वेरिएबल बना लिया, फिर सम बना लिया। फिर नंबर वन में देखें, ये वैल्यू जो टेक्स्ट टेक्स्ट वन में जो वैल्यू हम लिखेंगे वो नंबर वन में जाएगी, जो टेक्स्ट टू में वैल्यू लिखेंगे वो नंबर टू में जाएगी। फिर नंबर वन नंबर टू को प्लस करके जो लिखेंगे वो सम में जाएगी। अब सम भी क्या, असल में आपकी जो मेमोरी है, रैम है, उसके अंदर एक जगह है। ठीक है, उसकी एक मेमोरी लोकेशन है, बेसिकली वो नंबर होती है 1 2 3 4 कोई नंबर। लेकिन हमारी आसानी के लिए उन्होंने क्या, हम सिर्फ एक नाम लिखते हैं और प्रिंट सम कर दिया, हम उस नाम से उसको देखें, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, प्रिंट सम। अब जो सम के अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो ये वेरिएबल को उसने यहाँ पर थोड़ा सा ना एक्सप्लेन किया हुआ कि हम ये किस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ठीक है, रूल ऑफ वेरिएबल नेम, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल नेम को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आए, तो उसमें कहा था जी, सबसे पहले क्या रूल क्या है कि वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो आइडेंटिकल हो। दूसरा, वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी वेरिएबल का नाम देखें, जैसे ही मैंने उसको चलाया आप देखें एरर आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आखिर बाद में आप डिजिट दे सकते हो जो मर्जी, लेकिन स्टार्ट जो सा है वो डिजिट से
नहीं हो सकता। देखिए मैंने आपके सामने जब किया तो एरर आ गया। तो यही बातें यहाँ पर कुछ उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि वेरिएबल नेम एक सिस्टम, मैक्सिमम वेरिएबल का नाम 255 करेक्टर तक होता है, 255 से ज़्यादा नहीं होता। अब वेरिएबल नेम में इंक्लूड लेटर्स, नंबर, अंडरस्कोर, ठीक है, लेटर, नंबर और अंडरस्कोर उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर, देखा फर्स्ट करेक्टर क्या, लेटर हो, लेटर ए बी सी ए टू जी। लेकिन वेरिएबल नेम इस तरह नहीं होना चाहिए, 9 हैश 2 के स्पेशल करेक्टर वगैरह इस तरह नहीं आने चाहिए, इनवैलिड है। ब्लैक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, ठीक है, वेरिएबल नेम में जो ब्लैंक स्पेस हो, ब्लैंक स्पेसेस नहीं अलाउ होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ये ब्लैंक स्पेस दे दी, देखिए फिर एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस नहीं हम वेरिएबल में दे सकते, ये दिया तो एरर आ जाएगा। इसी तरह बोथ अपर एंड लोअर केस आर अलाउड, वेरिएबल का नाम अपर करें लोअर करें कोई मसला नहीं, कोई एरर नहीं आएगा। द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, ठीक है, रिजर्व वर्ड को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम नंबर मान लिया, मैं इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ प्राइवेट, PRIVAT, प्राइवेट, जैसे किया देखिए एरर आ गया, क्यों, क्योंकि प्राइवेट को हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यही बातें वो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डेटा टाइप, आइए हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि एक वेरिएबल सिर्फ एक डेटा टाइप का हो सकता है, ये मैं आगे क्लियर करूँगा। फिर वो कह रहे हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, सिंटेक्स क्या है, ये मैंने आपको सारा बता दिया, सारा वही चीज़ लिखा हुआ है कि डिम लिखेंगे, डिम डायमेंशन, और फिर उस वेरिएबल का नाम बेशक स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, मतलब स्मॉल में कैपिटल में लिखें, कोई मसला नहीं। फिर एज, फिर ये डाटा टाइप है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है, ये मैं आगे से एक्सप्लेन करूंगा ये आपको, ठीक है। तो इस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वो कह रहे हैं जी वेरिएबल को ना आप इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमने एक ही तरीका सीखा है, लेकिन जिस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्या कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना, अगर हमने इंटीजर डाटा में डिक्लेयर करनी है तो हम क्या करेंगे, डिम, वही डायमेंशन, मार्क्स वेरिएबल का नाम, लेकिन आगे एज इंटीजर बताने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम एक साइन बता रहे हैं, ये परसेंटेज, इस परसेंटेज का साइन क्या है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसका साइन क्या है कि ये लॉन्ग टाइम का वेरिएबल है, इसका साइन क्या है सिंगल का, ये जनाब हम डिम एवरेज करके ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देंगे तो ये सिंगल टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है कि ये इस तरह भी हम वेरिएबल को, ठीक है। अब फिर हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है तो डिम माई नेम और आगे ये डॉलर का साइन, ठीक है जी। अच्छा जी, असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यूज कैसे असाइन करेंगे जिस तरह की हैं, ठीक है। आप इस तरह भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल का नेम और आगे एक्सप्रेशन लिख दें, 2+2 करके लिख दें, या डायरेक्ट नाम लिख दें, डायरेक्ट उस वैल्यू लिख दें, तो वो भी आ जाएगी वेरिएबल नेम में। ये मैं करके दिखाता हूँ, ये प्रोग्राम 4.1 उन्होंने बना के भी दिया है, ये हम बना के चला भी लेते हैं, ठीक है। ये उन्होंने जनाब बना के दिखाया है। रन द प्रोजेक्ट, क्लिक द बटन, द फॉर्म टू विल अपीयर, तारिक महमूद उसने लिखा, ये कैसे काम कर रहा है, ये जनाब हमने क्या लिखा, एक वेरिएबल नेम लिया, उसमें तारिक महमूद लिख दिया, उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये करके, और ये आप क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। ये अभी क्लियर करूंगा आपको स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने एक और बटन बना लेते हैं, यहाँ पर मैं एक और बटन बनाता हूँ, उन्हीं का प्रोग्राम बनाते हैं। बटन कर लेते हैं जी, कमांड बटन, सिंपल क्लिक किया और यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका हम नाम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये कमांड 2 आ रहा है ना, ये कैप्शन के अंदर, तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसका प्रिंट रख देता हूँ, प्रिंट, PRINT, जो मैं लिखूंगा ना यहाँ पे आ देखिए आ गया प्रिंट। अब इसमें डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें प्राइवेट सब रूटीन, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये उसका इवेंट है, और ये एंड सब रूटीन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ n, ठीक है। वेरिएबल किस टाइप का लेता हूँ, मैं स्ट्रिंग टाइप का लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने आई थिंक ड्रैग किया है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होती है ये बाद में डिक्लेयर बताऊंगा आपको, ये अभी बल्कि अभी बता देता हूँ। एक वेरिएबल लेते हैं हम, क्या लिया जी, वेरिएबल का नाम डिम एन, एज एन ले लेते हैं, एज स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं एन की जगह नेम भी लिख सकता था, ठीक है। और एन के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल तारिक महमूद, TARIQ, तारिक, MEHMWD, तारिक महमूद, ठीक है जी। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे ही क्लिक किया, तारिक महमूद क्लिक नहीं हो रहा, प्रिंट चेक करता हूँ क्या इशू आ रहा है, और मैंने प्रिंट तो किया ही नहीं इसको, यहाँ मैंने प्रिंट तो लिखा नहीं इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा, PRINT प्रिंट, ठीक है जी, और एन, प्रिंट एन। अब देखें अब वो प्रिंट करेगा, क्लिक किया, प्रिंट पे क्लिक किया, देखें जी तारिक महमूद आ रहा है जी, जैसे क्लिक कर रहा हूँ तारिक महमूद आ रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं 2+2 करता हूँ, ये करता हूँ तो इसका फंक्शन चलेगा 2+2 4 वाला,
ओके एरर आ गया क्योंकि वहाँ पे वो लिखा हुआ था। सिंटेक्स चेक करता हूँ क्या एरर आ रहा है। ये एरर अच्छा, ये क्योंकि यहाँ पे मैंने वो पहले आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये लिखता रहा हूँ, इस वजह से वो एरर दे रहा था। वो मैं समझा रहा था ना आपको, तो प्राइवेट लिख दिया था यहाँ पे मैंने, वो इसलिए एरर दे रहा था। अब मैं करता हूँ, देखिए जी 4 आ रहा है। अब मैं इसको 5 करता हूँ तो 5 + 2 7। जब ये चलाता हूँ तो इसका बैक एंड का कोड चलता है, जब ये क्लिक करता हूँ तो इसके बैक एंड का कोड चलता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट इवेंट है, ये डिफरेंट इवेंट है। तो यही हम पढ़ रहे थे कि विजुअल बेसिक में क्या होता है, दो किस्म की चीज़ें हैं जी आपके कोड में। एक आपके कंट्रोल्स है, ये बटन कंट्रोल है, ये बटन कंट्रोल है, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, और एक बैक पे कोड है इसका। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, जब ये बटन क्लिक करता हूँ तो इसके बैक पे जो कोड होता है वो चलता है, जब इस पे एक बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसके बैक पे जो कोड है वो चल रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं जी जो आज हमने देखी। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा अगर ज़्यादा मैंने बताया। फ़िलहाल इसको आप देखें, इसको आप थोड़ा सा पढ़ें, ये बुक को लाजमी रीड करें आप। बुक को आप जितना रीड करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, देखिए असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल, ये कैसे वेरिएबल असाइन किए। ठीक है, ये भी, और इसको भी रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम्स, डिक्लेयरिंग वैल्यू, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ लेकिन दोबारा इसको रिवाइज करवा। और डेटा टाइप्स को एक दफ़ा फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देख के फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, काइंडली इस पर आप फोकस करें। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट इस पर थोड़ा सा और काम करेंगे। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में कर सकते हैं, या जो मेरी वीडियो अपलोड होगी उसे कमेंट्स में भी कर सकते हैं। कोशिश करें ग्रुप में कर लें मैसेज। ठीक है, अब अपनी जो CR है या GR जो भी है उनको बता के तो फिर आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।